हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपीनाथ परिवार में। इस चैनल के द्वारा आप सत्संग का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज जानेंगे, बहुत से लोग पूछते हैं क्या भगवान है? भगवान है तो कहाँ है? तो भारत भूमि में रह करके भी ये कंफ्यूज रहता है। ये बड़ा दुख की बात है जी। जहाँ पर भगवान कृष्ण बार बार लीला करने के लिए इस धरती पे आते हैं, कभी भक्त बन के आते हैं, कभी स्वयं मनुष्य बन के आते हैं, तो फिर भी हम उनके लीलाओं को पढ़ के भी, जान के भी हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान के सत्ता को कई बार बिल्कुल मानते भी नहीं हैं, बिल्कुल हम नास्तिक जैसे व्यवहार करते हैं, जबकि भगवान खुद कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधको बुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो हे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम का मतलब होता है ये सब कृष्ण तो भक्त है, लेकिन कैसे है? सुप्त रूप में है। जो भक्ति लता का जो बीज है वो हमारे हृदय में सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल सुप्त सो रहा है अभी, लेकिन उसको जगाना पड़ेगा। जैसे कुंभकर्ण सोए हुए थे, उनको जगाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारे चीज़ों को करनी पड़ी, तब जाकर के कुंभकर्ण को जगाया गया। ऐसे हमारे अंदर जो कृष्ण प्रेम पड़ा हुआ है, उस कृष्ण प्रेम को जागृत करनी पड़ेगी। लेकिन क्या विधि है? श्रवण कीर्तन रूपी जल से सींचना पड़ेगा उसको। बहुत श्रवण करनी पड़ेगी, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, कीर्तन करनी पड़ेगी, तब ये जगेगी। तो हमें ये समझना है भगवान है कि नहीं। अच्छा, भगवान नहीं है तो संसार कैसे चल रहा है? किसने सृष्टि किया? कभी सोच करके देखा है? कोई भी चीज अपना आप में नहीं होता है, सब कुछ के लिए करनी पड़ती है। हम साधारण खाना खाते हैं, उस खाना के पीछे कितना मेहनत होती है। एक किसान बीज को बोता है, किसान बीज को बोने के बाद 4 महीना इंतजार करता है, फिर उसको काटता है फसल को, फिर उसको पूरा संभालता है, फिर उसको बेचा जाता है, फिर उसमें अन्न बनाया जाता है, फिर हम मेहनत करके उस अन्न को खरीद करके लाते हैं। उसके बाद भी किचन में होने के बाद भी उसमें पसीना बहानी पड़ती है और जो है हमें रोटी बनानी पड़ती है, फिर हमें खाने के लिए मिलता है। कितने मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई भी काम ऐसे नहीं होता है बिना भगवान के। ऑल काज ऑफ काजेज कृष्ण, समस्त कारणों के कारण जो है भगवान कृष्ण है। इसलिए भगवान निश्चित रूप से है और भगवान का अपना धाम है, और भगवान के आकार में मनुष्य का आकार है, हम सब का आकार है। क्या सभी भगवान हैं? ये बड़ा विडंबना की बात है। इंडिया में हम किसी को भी भगवान मानते हैं। हम तो ऐसे ऐसे जगह पे जाते हैं, ऐसे ऐसे देवी देवता का नाम सुनते हैं, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से निकाल करके उनमें श्रद्धा जमा लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है। कोई शास्त्रों में ना तो वर्णित होती है ना कुछ, पता नहीं लोगों को कहाँ से मिल जाता है और उनके भक्त बन जाते हैं। कोई गुरु के भक्त बन जाते हैं, कोई बाबा के भक्त बन जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों की आस्था बना हुआ है। ये बहुत विडंबना की बात है, क्योंकि अभी लोग इतने डल माइंडेड हो गए हैं, इतनी कम बुद्धि हो गए हैं, जो उनको भगवान में और एक साधारण जीव में अंतर नहीं दिखता है, न उनको अंतर करना आता है। क्योंकि जब वो अज्ञानी रहेगा, जो भगवान की शरण में नहीं आएगा, भगवान के बारे में नहीं जानेगा, तो जिसके बारे में जानेगा उसी को ही तो हाईलाइट करेगा वो।
भगवान कहाँ रहते हैं? देखिए शास्त्रों में वर्णन है, गोलोक नामनि निजधामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निश्चय विहिताश्चयेन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का धाम जहाँ पे भगवान रहते हैं उसका नाम है गोलोक वृंदावन। निज धामनी, ये उनका अपना धाम है जो खुद ही रहते हैं। तले चतुस्स देवी महेशु हरिधामेशु तेषु तेषु, ऐसे नीचे बहुत सारे और लोग हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो ऊपर के लोग हैं वो है गोलोक वृंदावन। ऐसे धाम में भगवान स्वयं निवास करते हैं। लेकिन हम जब पढ़ेंगे, जब समझेंगे, जब गुरुजनों से सुनेंगे, जब कृष्ण भक्तों से सुनेंगे, तभी पता लग सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह आदिरनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सबसे प्राचीन है, पुरातन है, उनसे सब कुछ आया हुआ है, आदि पुरुष है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान के जो शरीर है सत चित और आनंद से भरा हुआ है। सत का मतलब है जो पहले परमानेंट, पहले थे, अभी है, आगे भी रहेंगे। सत चित संपूर्ण नॉलेजेबल पर्सन, संपूर्ण ज्ञानवान, भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले। लेकिन हम एक हफ्ता पहले इस समय पे कौन सा खाना खाए थे, कौन सा ड्रेस पहने थे, वो भी हमें याद नहीं है। क्या सोच रहे थे मन में, याद नहीं, लेकिन भगवान को सब याद है। भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुका है, मुझे तो उन सब का स्मरण है, तुम भूल गए। क्योंकि हम सब शरीर को बदलते हैं, लेकिन भगवान अपना शरीर को कभी नहीं बदलते हैं। शरीर बदलने के कारण हम सब चीजें भूल जाते हैं। अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भित्तम जारे जे छे ना चाय से ते छे कर नित्य। अकेला ईश्वर केवल कृष्ण है, वो जिनको जैसे नचाते हैं ऐसे हम नाचते हैं। लेकिन नचाते कैसे हैं? हमारे इच्छा के ऊपर, हम जैसे इच्छा करते हैं। भगवान किसी को भी जबरदस्ती नहीं करते हैं, पूरा फ्री विल देते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनसे द्वेष करें, हम उनसे प्रेम करें, उनके शरणागत होकर के रहे, क्या करते हैं भगवान देखते हैं। जैसे हम करते हैं उस हिसाब से हमें फल मिलता है। जैसे एक मालिक एक नौकर होते हैं, दोनों आपस में समझ लिया पत्ते खेल रहे हैं। अब पत्ते खेल रहे हैं, वो मालिक होने के नाते ये नहीं कहेगा ये वाली पत्ता फेंक, उनको पूरा फ्री विल देते हैं। वो कैसे खेलता है, वो खेलने का मजा लेता है। ठीक ऐसा ही है, भगवान अपने जीव आत्मा को पूरा फ्री विल देते हैं। वो क्या कर रहा है, वो अपने कर्मों के हिसाब से वो उसको छोड़ देते हैं। जब उनको समझ में आता है, जब डूबने लगता है, फिर भगवान उसको इस भव सागर से निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि वो परम कृपालु, परम दयालु और हमारा परम हितोषी है। विष्णु पुराण में वर्णित है भगवान कौन है। हमेशा आप इस ज्ञान को रखिएगा, कभी भी धोखे में मत रहिए, किसी को भी भगवान धोखे से मान लीजिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यस्यैव सनो नाम उग इति गत इतिम गतः। मतलब संपूर्ण ऐश्वर्यवान भगवान, संपूर्ण ऐश्वर्यवान। हो सकता है इस संसार में किसी का थोड़ा सा ऐश्वर्य है,
लेकिन क्षणिक है। संपूर्ण रूप से तो भगवान कृष्ण में है। और वीर्यसः बलवान, समस्त बलवानों में बल है। इसलिए भगवान कहते हैं बलम बलवता चाहम, मैं समस्त बल में बल हूं। समस्त सुंदरता की स्रोत भगवान है। समस्त ऐश्वर्यवान, धनवान, ज्ञानवान, जसवान, त्यागवान, सारा चीज भगवान का है। हम उनका यूज करते हैं। क्या हमें कभी बोलते हैं भगवान ये मेरा चीज है छोड़ दो? हम भी कोई चीज कर देते हैं, हम 10 बार दूसरे को सुनाते हैं ये मेरा है, मैंने तुम्हें मेहनत करके कमा के खिलाता हूं। कोई किसी का नहीं खाते, सब खिलाने वाले मेरे प्रभु है, कृष्ण है, सबको खिलाने वाले हैं। कभी किसी को नहीं बोलते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, भूखा उठाते जरूर है, सुलाते खिला करके। ऐसे भगवान है। कुछ लोगों ने रिसर्च किया कि भगवान कौन है। वो अपने साइंटिफिक दृष्टि से उन्होंने ये किया। जे इंडिया के लोग जो है सभी को भगवान मानते हैं, कोई भी भगवान है, लेकिन एक कॉमन सेंस से उन्होंने भगवान को प्रूव किया। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक बार क्या किया, बहुत सारे मंदिरों में गए, काली के मंदिर गए, दुर्गा के मंदिर गए, शिव जी के मंदिर गए, बहुत सारे जगह पे गए, लेकिन सबको धीरे धीरे रिजेक्ट करते गए। तो एक बार एक मंदिर में गए, वहाँ पर बहुत सारे देवी देवता थे। सबसे पहले तो उन्होंने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी को देखा तो बोले ये तो मंकी है, ये तो भगवान नहीं हो सकता है। वो अपने दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि हनुमान जी भगवान के परम महान शुद्ध भक्त है। तो बोले नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। आगे बढ़ गए, आगे बढ़े तो शिव जी को देखे। उन्होंने देखा शिव जी तो क्या कहते बैठे हुए हैं और पत्नी बच्चों के साथ, और त्रिशूल रखा हुआ है, सांप लटके हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं। बोले नहीं ये भगवान नहीं हो सकता है। आगे और बढ़ गए तो वहाँ पर आगे जाकर के क्या देखे, दुर्गा जी को देखे। दुर्गा जी तो 10 हाथों में 10 अस्त्र। बोले नहीं नहीं ये इनको तो बहुत सारे डर है, लड़ाई झगड़ा करते होंगे, ये भगवान हो नहीं सकता है। आगे चले गए भगवान श्री राम के पास, विष्णु के पास गए। सबके पास हथियार थे भाई, शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु लिए हुए थे, तीर धनुष वगैरह श्री राम जी लिए हुए थे। तो बोले नहीं ये भी संपूर्ण भगवान नहीं हो सकते, इनको भी किसी से डर है। आगे गए तो भगवान राधा कृष्ण मिले। तो राधा कृष्ण को जब उन्होंने देखा, एक आश्चर्य से देखा। बोले अरे ये तो बहुत अजीब सा है। एक तो देखो ये 3 जगह से टेढ़े खड़े हैं। टेढ़े कौन खड़े होते हैं? जब हम कोई रिलैक्स होकर के खड़े होते हैं तो आराम से टेढ़े खड़े होते हैं, किंग कहीं से ऐसे थोड़ा सा सपोर्ट लेते हैं, इस ढंग से हम एक रिलैक्स होकर के खड़े होते हैं। तो उन्होंने देखा वो बहुत रिलैक्स होकर के खड़े हुए थे। भगवान कृष्ण 3 जगह पे टेढ़े थे, बांसुरी पकड़े हुए थे और बढ़िया सा बांसुरी बजा रहे थे। ठाकुर जी जो बांसुरी कौन बजाता है? चैन की बांसुरी, वो जो महाआनंद में होते हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं है कि नहीं। और साथ में और एक चीज क्या देखा भाई, ये तो गर्लफ्रेंड भी रखे हुए, क्योंकि राधा रानी साथ में थे। बोले गर्लफ्रेंड भी रखे हुए भाई, इसको किसी का डर तो है ही नहीं। बोले ये पूर्ण भगवान हो सकता है, यही पूर्ण भगवान है। ऐसे करके उन्होंने अपने ही मन से, अपने ही दृष्टि से भगवान को जाना। जबकि बताया जाता है ये जो देवी देवता है, ये इंद्र चंद्र वरुण, ये सब ब्रह्मा जी के एक दिन में सब बदल जाते हैं, कोई नाम निशान नहीं रहता। ये सब जीव आत्माएं हैं, इनको कुछ स्पेशल शक्ति दिया जाता है। यही अपने ही कर्म के ये अपना पोस्ट को हासिल करते हैं। तो भगवान विष्णु भी पूर्ण नहीं है, जबकि कृष्ण पूर्ण है, लेकिन कला में पूर्ण नहीं है। इसको अन्यथा ना ले। भगवान विष्णु 12 कला में है, 12 कला में पूर्ण है। भगवान विष्णु में 4 चीज नहीं है: वेणु माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य और रूप माधुर्य। ये 4 चीज इसका कमी है भगवान विष्णु में। रूप माधुर्य का बहुत अच्छा एक वर्णन आता है
भगवान विष्णु भी भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाह रहे थे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, एक बार एक ब्राह्मण जो द्वारकापुरी में रहते थे और वहाँ पर उनके सारे जितने बच्चे होते थे सब मर जाते थे। तो एक बार भगवान कृष्ण जो है द्वारका में हवन कर रहे थे, तो अर्जुन भी उस समय था। तब वो ब्राह्मण का जो बच्चा हुआ था वो मर गया। जैसे ही मर गया तो भगवान कृष्ण के पास बहुत मतलब तेजी से भाग करके आते हैं और भगवान से शरणागत मांगते हैं, जे मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। तब अर्जुन क्या करते हैं, वहाँ पर उस ब्राह्मण को रोकते हैं और ब्राह्मण को भरोसा दिलाते हैं, हे ब्राह्मण मैं तुम्हारी संतान का रक्षा करूँगा। तब वो ब्राह्मण कहते हैं तुम्हारे बस के नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। तब अर्जुन थोड़ा अहंकार में आ जाते हैं, बोलते भाई मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मैं तुम्हारे सारे बच्चे को रक्षा कर सकता हूँ। और थोड़ा सा भगवान ने शिक्षा देना था अर्जुन को, धनुर्धर का थोड़ा सा अहंकार था, इसलिए भगवान के उनके अहंकार को खत्म भी करना था, ये भी रीजन था। और भगवान विष्णु को भगवान कृष्ण का दर्शन करना था। तब वो क्या करते हैं, अर्जुन उनके पास जाते हैं ब्राह्मण के घर में और सारे जगह पे पहरा देते हैं, पूरा 1 साल तक पहरा देते हैं। वो ब्राह्मण जो है, फिर से ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती होती है और बच्चा जैसे ही होता है वो बच्चा अर्जुन जो है बाणों का जाल बना देते हैं, लेकिन उस जाल को किसी को तोड़ने की शक्ति नहीं था। फिर भी भगवान विष्णु क्या करते हैं, तोड़ करके उस बच्चा के चुरा के ले जाते हैं। तब वो ब्राह्मण क्या है, अपने पुत्र वियोग में अर्जुन को उल्टा सीधा बोल देते हैं और अर्जुन प्रतिज्ञा कर रखे थे, यदि मैं तुम्हारा संतान का रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। फिर जैसे देखा भगवान ने जब चुरा करके ले गए, अर्जुन को समझ में नहीं आए कैसे हुआ क्या हुआ, किसी के बस की नहीं था उसको तोड़ना, लेकिन अचानक ऐसे नहीं हो रक्षा कर पाए, तो अर्जुन जो है अग्नि समाधि लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जो है आगे जैसे अग्नि समाधि लेने जाते हैं, क्योंकि भक्तों जो है भगवान का रक्षा करते हैं, तो भगवान जो है अर्जुन का रक्षा करते हैं, क्योंकि मित्र का संकट जो है वो अपना संकट होता है। तो भगवान फिर क्या करते हैं, अर्जुन को रोक करके उसी दिन ही निकल जाते हैं और निकाल करके जैसे ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मांड के लास्ट तक जा करके वैकुंठ लोक तक पहुँचते हैं अर्जुन के साथ। फिर जो है उनके बच्चे को भगवान विष्णु वापस कर देते हैं और जो है उस बच्चे को ला करके ब्राह्मण को देते हैं। और वहाँ पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाह रहा था, जबकि वो स्वयं कृष्ण ही है, स्वयं विष्णु है। जब रासलीला हो रही थी तो भगवान कृष्ण जो है गोपियों को परीक्षा करने के लिए विष्णु का चतुर्भुज रूप धारण करके उनके सामने आ गए, जब रासलीला से अप्रकट हो गए थे भगवान, क्योंकि गोपियों के मन में थोड़ा अहंकार आ गया था, हम इतने भाग्यशाली स्त्री हैं जो हमें कृष्ण हमारे साथ हैं, हम उनके साथ रासलीला कर रहे हैं, बस इतना सा अहंकार आया था। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अप्रकट हो जाते हैं रासलीला से, और ये भी बताना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे ये गोपियां मुझे कितना प्रेम करती है। फिर जो है गोपी गीत है, बहुत अच्छा गोपी गीत है, श्रीमद् भागवत में आते, जयते ते अधिकाम जन्मना व्रजा श्रयत इंद्रिया शाश्वतत्रयी द्वैत दृश्यताम दीक्षुतावका। ऐसे करके कम से कम 15-16 श्लोक है, बहुत अच्छा है, पाठ किया जाता है कार्तिक के महीना में वृंदावन में, और गोपी गीत गाना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रसन्न गोपी गीत में होते हैं भगवान, इसलिए जगन्नाथ जी को जो है गीत गोविंद के साथ भी गोपी गीत को भी सुनाया जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, यही गोपी गीत सुन करके चैतन्य महाप्रभु विश्राम करते थे, निद्रा जाते थे, इसलिए गोपी गीत सुनाते थे। और जो इंद्रदुम्न महाराज थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यही गोपी गीत का ही सहारा लिए थे। जैसे ही इंद्रदुम्न महाराज चैतन्य महाप्रभु के सामने जाकर के गोपी गीत गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु अचानक जाकर के उनको आलिंगन कर लेते हैं। तब इंद्रदुम्न महाराज के ऊपर कृपा किए थे चैतन्य महाप्रभु इस गोपी गीत के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं, हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी भी गोपी गीत के ऊपर बहुत अच्छा कथा कहे हैं।
हम भी सुनते हैं महाराज जी का, बहुत आनंद आता है। आप सब लोग भी हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का प्रवचन भी सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन हैं महाराज जी के, यूट्यूब में मिल जाएगा, बहुत अच्छा कथा है। तो इस प्रकार से जब गोपी गीत मतलब गोपियों को परीक्षा ले रहे थे भगवान, फिर जो है भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान आए। फिर जो है गोपियों को पूछते हैं, जे क्या बात है, तुम लोग इतना व्याकुल क्यों हो? तब गोपियां पूछती हैं, हे विष्णु, क्या आप हमारे कृष्ण को देखे हैं? हमारे कृष्ण कहाँ है? तो फिर वहाँ पर जो है भगवान कृष्ण और चतुर्भुज में गोपियों के पास नहीं रह पाते हैं, स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं, फिर रासलीला करते हैं भगवान। तो वहाँ पर परीक्षा करके देखते हैं कि गोपियाँ भी भगवान विष्णु के प्रति आकर्षित नहीं थे, इसलिए भगवान विष्णु यहाँ पर बच्चे को चुरा के ले गए थे, भगवान कृष्ण को दर्शन करना चाह रहे थे। ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं श्रीमद् भागवतम में। ये तो सागर है, हम अभी इतना बता नहीं पाएंगे आप लोगों को, लेकिन मेरा एक एक चीज़ें सुनते रहिए, जिसमें आपको सारी चीज़ें नॉलेज होती जाएगी। हम आपको आगे आगे धीरे धीरे इसमें बताते जाएंगे। देव द्वारा नंद बाबा को वरुण लोक में ले जाना। एक बार वरुण देव भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाह रहे थे, तो नंद बाबा एक दिन क्या किए, अचानक वो सुबह उठते थे, उस समय घड़ी वगैरह नहीं होता था, एक प्रहर होते थे। तो नंद बाबा एक दिन अचानक बहुत पहले जग गए और 3 बजे से पहले नदी में स्नान नहीं करनी चाहिए। तो एक अपराध ढूंढना था, जो कोई मतलब जल में जाकर के स्नान किए। जैसे ही स्नान करने लगे, वरुण देव के जो दूध है उनको लगा के रखते थे, जो कोई 3 बजे से पहले स्नान करते उसको सीधा वरुण लोक ले जाते थे। तो नंद बाबा को भी पकड़ करके वरुण लोक ले गए, बड़ी आदर के साथ और उनके स्वागत के साथ वरुण लोक को ले गए। लेकिन यहाँ पर सभी परेशान थे, नंद बाबा कहाँ गए? सबको पता लगा भाई नंद बाबा तो है ही नहीं। तो भगवान कृष्ण तो समझ गए, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, तो वरुण लोक को चले जाते हैं और जाकर के शंखध्वनि करते हैं। फिर जो वरुण लोक में भगवान श्री कृष्ण का बहुत स्वागत होती है। फिर नंद बाबा को तो बैठा के रखते हैं, बहुत मतलब सेवा करते हैं नंद बाबा की, क्योंकि उनके माध्यम से कृष्ण जो मिलना था। तो भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं और वरुण देवता की जो है दोष दृष्टि को भगवान के सामने रखते हैं और उसके बाद कहते हैं, प्रभु मेरा उद्देश्य ये था आपका दर्शन करना। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति जो है भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान को जो रासलीला में भगवान के जब गोपियाँ जब बुलाते थे, भगवान कृष्ण जब गोपियों के पास जाते थे, तो गोपियाँ केवल मुख में कभी देखते थे, कभी कुंडल को देखते ही रह जाते थे। उतना में ही उनका इच्छा पूरा नहीं होता था, जो आगे कुछ देखे तो भगवान चलने लग जाते थे। बोले अभी तो आपको देखा ही नहीं ठीक से, कुंडल से ही मन नहीं हटा, हमारा आंखें नहीं गया, और क्या करें। तो एक जैसे गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते थे, करते करते आंखें जो है ये पलक झपकती थी। तो ब्रह्मा जी का दोष देते थे गोपियाँ, ये ब्रह्मा जी भी मूर्ख है, ये आंखों का हमें पलक बना दिया, जो हमारे कृष्ण को देखने के लिए बाधक है। कृष्ण को देखने के लिए लालायित रहते थे, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए लालायित रहते थे। और हम जैसे व्यक्ति भगवान कृष्ण को कृष्ण ही नहीं मानते हैं, ना तो भगवान मानते हैं, इधर उधर में आस्था को बढ़ा देते हैं और ऐसे भगवान की शरण हम ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए कृपा करके आप लोगों से यही प्रार्थना है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का शरण लीजिए। और जो मैं आगे बताने जा रहा था, वैसे भगवान विष्णु में 12 कला है, ऐसे भगवान श्री राम में जो है 14 कला है। भगवान श्री राम में 2 चीजें नहीं है, एक है वेणु माधुर्य, एक है लीला माधुर्य। क्योंकि भगवान श्री राम पुरुषोत्तम मनुष्य के रूप में आए थे मर्यादा सिखाने के लिए, और वेणु माधुर्य श्री राम जो है वेणु नहीं बजाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण 16 कला में पूर्ण है, वो वेणु भी बजाते हैं, रूप माधुर्य भी है, सारी चीजें हैं। भगवान श्री राम में रूप माधुर्य है। दंडकारण्य में जब भगवान श्री राम गए थे, तो वहाँ पर 16,000 जो ऋषि मुनि थे, उन 16,000 ऋषि मुनि में भगवान श्री राम के सुंदरता में इतने आकर्षित हो गए, तो सब लोगों के मन में एक इच्छा जाग गया कि हम भगवान से शादी करेंगे। तो भगवान श्री राम
उनके इच्छा को समझ करके तो भगवान श्री राम बोले, देखो मैं एक नारी ब्रह्मचारी का व्रत लिया हूं, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता अभी। और दूसरी बात है, तुम अभी पुरुष शरीर में हो तो मैं तुमसे शादी कैसे करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे इच्छा को पूरा अवश्य करूंगा। मैं जब कृष्ण रूप में आऊंगा, जब मैं फुल फॉर्म में आऊंगा, तब मैं तुम्हारा इच्छा पूरा करूंगा। तो तब क्या किए भगवान 16,000 को कहां कहां से इकट्ठा करेंगे, इसलिए यहां पर एक असुर थे जिनका नाम भौमासुर था, तो एक डिपार्टमेंट भौमासुर को सौंप दिए। भौमासुर ने क्या किए, अलग अलग राज्यों में गए, वो जो ऋषि मुनि सब थे उस सब राज परिवार में एक राजकुमारी के रूप में पैदा हुए। अब देखिए भजन करने का फल, कोई भजन करता है परिणाम है वो भगवत धाम नहीं जा पाते हैं। इस संसार में धनवान कुल में पैदा होते हैं, मनुष्य जीवन मिलता है, भक्तों के घर में पैदा होते हैं, भगवान की पूर्ण कृपा बनी रहती है उनके पास। तो वो जो राजकुमारियां बनी, उस सब राजकुमारी को भौमासुर जो है लेके गए, ले जाकर के एक जगह में बंदी करके रखे उनको बलि देने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण फिर वही 16,000 को मुक्त करते हैं, भौमासुर को मार डालते हैं। जब 16,000 को बोलते हैं अपने अपने घर चले जाओ, तब बोलते हैं उस समय स्त्री एक दिन के लिए भी घर में रहती थी, घर से बाहर रहती थी, उस स्त्री को स्वीकार नहीं किया जाता था। अभी तो स्त्रियां सालों को साल बाहर रहती है, कोई मतलब मर्यादा तो है भी नहीं, लेकिन पहले इस प्रकार का माना जाता था। अभी अलग समय आ गया तो हम इसको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जो हमारा कहना है वो कह के जा रहा हूं। तो उन्होंने यही प्रस्ताव बोले, जे हे प्रभु, हम तो अभी बहुत समय से अपने घर से बाहर है, तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। आप तो पूर्ण ज्ञाता है, हम आपके भक्त है, हम आपके प्रेमी है, हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमसे विवाह कीजिए। उस इच्छा को भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किए उनके। वही 16,000 जो भक्त थे, ऋषि मुनिया जो राजकुमारियां बनी हुई थी, उनसे भगवान ने शादी की। और अलग अलग जो है 16,100 थे और 8 अलग अलग थे, ऐसे 16,108 रानियां हुई। लोग यहाँ पर ईर्षा करते हैं भगवान से, देखो हम तो एक रखते हैं, भगवान तो 16,108 रखते हैं। भगवान कोई शारीरिक संबंध के लिए किंबा हमारे भगवान के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं होता, ना भगवान इतना कामी है हमारी तरफ। हम जो शादी करते हैं वो बोलते हैं हम एक के साथ रहते हैं, भगवान 16,108 के साथ रहते हैं। अब बताइए, बोलते भगवान गलत है, भगवान गैर है, हम सही है। वास्तव में हम गैर है। क्यों? क्योंकि वो जो एक रखे है ना, वो भी भगवान का ही है, भगवान गैर नहीं है। सारी चीज तो उन्हीं का ही है, वो भी भगवान के है, इसलिए सबको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ये तो भगवान लीला करते हैं, भक्तों की इच्छा पूरा करते हैं, कोई काम बस भगवान शादी नहीं किए। भगवान इतने सारे उनके बच्चे हैं, फिर भी बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। एक एक पत्नी से 10-10 संतान उत्पन्न किए, एक एक कन्या उत्पन्न किए, फिर भी ब्रह्मचारी माना जाता है, बाल ब्रह्मचारी। वो कैसे? ये सब चीज को समझना इतना आसान नहीं है, उस धरातल पर आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं पश्यन्ति शास्त्र चक्षुषः। ये सब चीजों को समझने के लिए शास्त्रों की नॉलेज होनी जरूरी है और शास्त्रों की आंखों से देखना पड़ेगा। ये साधारण व्यक्ति के समझ से बाहर है। तो हमें ऐसे लायक बनना पड़ेगा, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, तभी हम इस चीजों को समझ सकते हैं, तभी हमारे अंदर ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे। उसके लिए हमें एक पहले इंसान बनना पड़ेगा, फिर एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, फिर ब्राह्मण बनना है, फिर अच्छा ब्राह्मण बनना है, फिर वैष्णव बनना है, फिर वैष्णव भक्त बनना है। तब हम ये सब लीलाओं को समझ पाएंगे। हरे कृष्ण। आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और आनंद में रहिए। हरे कृष्ण।